हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में हमारा माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी वाला पेपर चल रहा है। ये आपका सेकंड पेपर है और इसमें हमने वायरस, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा कंप्लीट कर लिया है और आज हम फंजाई शुरू कर रहे हैं। फंजाई के हम जनरल कैरेक्टर स्टडी करेंगे। तो पहले तो फंजाई क्या है ये आपको पता हो। फंजाई जो है वो थैलोफाइट्स के अंदर आती है। थैलोफाइटा जो ऐसे प्लांट जिनका प्लांट बॉडी थैलस वाली हो। थैलस मतलब प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। नॉट डिफरेंशिएटेड इसका मतलब है रूट, स्टेम, लीव्स इसके अंदर नहीं है। प्लांट बॉडी थैलस जैसी है और इसके अंदर दो चीजें आती थी, एल्गी एंड फंजाई। तो फंजाई क्या है? एक थैलोफाइट है और इसको कहते हैं फंजाई को मशरूम। ठीक है, जिसका मतलब है ए क्लोरोफिलस हेट्रोफिटिक प्लांट बॉडी। ए क्लोरोफिलस जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाए, यानी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट बॉडी। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जो स्वयं पोषी नहीं हो। एक क्लोरोफिलस का मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक बॉडी। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट बॉडी का मतलब है जो कि स्वयं पोषी नहीं हो, किसी पर आश्रित हो। दूसरी बात, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है। यदि फिलामेंटस होती है तो इसमें इनके जो माइन्यूट फिलामेंट हैं इन्हें कहते हैं हाइफा। ये तो है सिंगुलर, और यदि हम इसको प्लूरल कहें तो हाइफी। ठीक है, ये ज्यादा हो तब तो फिलामेंटस जो इसके सूत्र हैं इन्हें हम हाइफा, और यदि हम ज्यादा प्लूरल में कहें तो उसको हाइफी कहेंगे। ये हाइफी जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर, यानी मिक्स जब स्थिति होती है तब इन्हें हम कहते हैं माइसीलियम। तो इसका मतलब ये जो है, जो इसकी प्लांट बॉडी है फंजाई की, वो किससे मिलकर बनी है? हाइफी से मिलकर बनी है, जिन्हें हम बाद में कहते हैं माइसीलियम। जो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं माइसीलियम। फंजाई की स्टडी हम करते हैं तो वो करते हैं माइकोलॉजी, यानी जो ब्रांच है फंजाई की जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ बॉटनी कह दें हम, जिसके अंदर फंजाई को स्टडी किया जाता है वो कहलाती है माइकोलॉजी। ठीक है, और इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी स्टडी की है उनको कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट को हम कहेंगे माइकोलॉजिस्ट और इस ब्रांच को कहेंगे, जो बॉटनी की ब्रांच है उसे हम कहेंगे माइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम जनरल कैरेक्टर्स पे आ जाएं इसके डायरेक्ट। तो देखिए आप, सबसे पहले हम किसी के भी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो हमें पता हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनका। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी वितरण क्या है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये सर्वव्यापी हैं, सब जगह मिल सकते हैं, यानी हवा में, पानी में, सॉइल में, सीवरेज में, वेस्ट मटेरियल में, या आपकी किसी भी, इवन पैरासाइट है तो लिविंग होस्ट पर भी ये मिल सकते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन है। देन हम इसकी प्लांट बॉडी कैसी है ये देखें। तो प्लांट बॉडी हमने पहले ही कह दी है कि ये कैसी है? सूत्रवत है। यदि यूनिसेलुलर है तब तो सेल्स वाली होगी, और यदि फिलामेंटस बॉडी है तो कैसी है? फिलामेंट इसके ब्रांच्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? हाइफी। अभी हमने आपको कहा एक है तो हाइफा, और यदि ज्यादा है तो हाइफी, और मिलकर क्या बनाते हैं?
जो उसका पूरी प्लांट बॉडी है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इसकी प्लांट बॉडी में हाइफी है कैसा? तो हाइफा, या हम इसको हाइफी लिखें, यदि पूरा बड़ा है तो हम उसे क्या लिखें? सेप्टेट है या एसेप्टेट है। मतलब यदि कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तो इस तरीके का है, यानी सेप्टा बने हुए हैं या नहीं है, तो हम इसे तो कहेंगे सेप्टेट, और यदि नहीं है तो ये इस तरीके की नलिकाकार रचना होगी जिसे हम कहेंगे एसेप्टेट। ठीक है, इसके अंदर पट नहीं है। अब एसेप्टेट के अंदर भी न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर इनका अलग अलग तरीके के होते हैं। एसेप्टेट में भी यदि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, देखिए हम क्या कह सकते हैं इसको, ये एसेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। तो आप देखोगे ये नलिकाकार रचना है, इसमें कोई सेल्स नहीं बनी हुई है, और क्या है? एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट है। इसे हम कहते हैं सिनोसिटिक माइसीलियम। इस तरह का माइसीलियम जो क्या होगा? सिनोसिटिक है। ये आप पढ़ोगे, आपके कोर्स में एल्बुगो है, स्केलेरोस्पोरा है, इनके अंदर ये सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है। तो ये फाइकोमाइसीटीज के अंदर इस प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है। हम इनको मेंबर्स वाइज पढ़ेंगे, तो मेंबर वाइज हमारे जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत में आते हैं और फिर धीरे धीरे एडवांस होते जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे। यदि ये सेप्टेट है तो सेप्टा कैसा है? सेप्टा कैसा है? अब ये देखिए, सेप्टा यदि हमने कहा तो हाइफा कैसा हो गया? एसेप्टेट या सेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएट, और यदि सेप्टेट है तो सेप्टेट के अंदर भी यूनि न्यूक्लिएट हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। अलग अलग क्लासेस में हम इनको अलग अलग तरह का पढ़ेंगे, यूनि न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। इसके बाद सेप्टा कैसा है? सेप्टा कैसा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? सेप्टेट माइसीलियम की बात कर रहे हैं। सेप्टा कैसा है? तो सेप्टा सिंपल हो सकता है या डॉलीपोर सेप्टा हो सकता है। सिंपल पोर के साथ हो सकता है या डॉलीपोर सेप्टा। अब ये क्या है? देखिए, सेप्टा यदि है तो हम यहाँ बना रहे हैं, ये माइसीलियम है। सेप्टा यदि है सिंपल, सेल्स के बीच में हमें पता है हमेशा ही कनेक्शन होता है, तो ये सिंपल पोर वाला सेप्टा है। इसमें आप देख रहे हो सिंपल पोर वाला सेप्टा। लेकिन यदि डॉलीपोर सेप्टा है तो इसके अंदर सेप्टल पोर जो है उस पर थोड़ा सा एक स्क्वेलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्क्वेलर स्ट्रक्चर यानी कि थोड़ी सूजा हुआ सा एक गोला सा पाया जाता है जिस पोर को बनाता है, और इसे हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा। ये बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, और ये सेप्टा ये सिंपल सेप्टल पोर, यानी जो इन सेल्स के बीच में छिद्र है सेल वॉल के बीच में, वो या तो सिंपल होगा या फिर वो डॉलीपोर सेप्टा हो। ठीक है, तो ये सेप्टा की बात आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी सेल वॉल कैसी है। तो सेल वॉल इसकी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये फंजाई के प्लांट के अंदर रखा गया है इसको, इसका मतलब इसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, अब सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो सेल वॉल भी कुछ इसकी जो लोअर फंजाई है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो या तो जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो हम कह सकते हैं नेकेड प्रोटोप्लास्ट है, और ये पाया जाता है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। जो शुरुआती फंजाई है, लोअर फंजाई, उनके अंदर ये पाई जाती है। लेकिन ज्यादातर फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल होती है काइटिन की
बनी हुई, या हम कह सकते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक है, तो अब देखिए ये सेल वॉल की बात हो गई, क्योंकि हाइफा के दोनों तरफ मतलब चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई, या फिर हम इसको कह सकते हैं फंगल सेलुलोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जैसे हायर प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब कैसी, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई, लिपिड की 2 लेयर और प्रोटीन की दोनों तरफ 2 लेयर, यानी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, बिल्कुल वैसी ही ये पाई जाती है। इसके बाद क्या आएगा, सेल के अंदर आएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सब चीजें पाई जाती हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्या नहीं होता है, ये सब प्रेजेंट है, यानी हमने इसको क्या कहा, ये यूकैरियोटिक है, यानी यूकैरियोटिक। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये यूकैरियोट्स में आती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं आती है, तो इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसके अंदर सारे होंगे। लेकिन क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। क्यों, हमने पहले ही कह दिया कि ये एक क्लोरोफिलस है, एक क्लोरोफिलस का मतलब है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं हो, लेकिन कुछ फंजाई में केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं, केराटिनॉइड्स होते हैं, जिनके कारण इसका कलर जो है वो कुछ दिखाई देता है। केराटिनॉइड किस कलर के होते हैं, येलो ऑरेंजिश कलर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी साइटोप्लाज्म जो है वो यूकैरियोटिक टाइप का है, जिसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लेकिन केराटिनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो आता है कि ये होमोकैरियोटिक है या हेट्रोकैरियोटिक। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। तो होमोकैरियोटिक है या हेट्रोकैरियोटिक है, ये भी होमोकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक। होमो का मतलब है एक ही प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, हेट्रो का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाएंगे। होमोकैरियोटिक के अंदर जैसे हम लोअर फंजाई की बात करें तो इसमें हैप्लॉइड भी हो सकता है, या डाइकैरियोटिक हो सकता है, अभी हम इसका मतलब बताएंगे आपको, या डिप्लॉइड भी हो सकता है। इसके अंदर सेल के अंदर ये अवस्थाओं के अनुसार यदि एक एक न्यूक्लियस है तो हैप्लॉइड है, यदि एक एक सेल के 2 न्यूक्लियस आ गए हैं तो उसको डाइकैरियोटिक फेज कहेंगे, यानी कि 2 न्यूक्लियस हैं, जुड़े हुए नहीं, अलग अलग 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसे हम कहेंगे एन अवस्था, ये कहलाएगी एन अवस्था, और ये कहलाएगी 2n। एन का मतलब है 2 न्यूक्लियस हों, यानी इन सेल में एक न्यूक्लियस होगा, इन सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे, और इनमें ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। इसमें ये n है, ये n है, और यहाँ n है, और यहाँ इसमें 2n है। देखिए हैप्लॉइड के अंदर n, डाइकैरियोटिक के मतलब n और n 2 न्यूक्लियस, और डिप्लॉइड का मतलब है जिसमें n और n मिलकर मिक्स होकर यानी फ्यूज होकर 2n न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये 2 तरह के हो गए। हायर फंजाई के अंदर जो है वो अब आते हैं इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर। ये कैरियोन न्यूक्लियस की स्थिति के अनुसार हो गया, न्यूक्लियस कितने हैं संख्या के आधार पर हो गया। फिर आते हैं इसमें फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल फॉर मूवमेंट, जिसे हम कह सकते हैं फॉर मूवमेंट। तो फ्लैजेला जो हैं वो लोअर फंजाई में पाए जाते हैं, लोअर फंजाई में प्रेजेंट हैं, लेकिन हायर फंजाई में
लोअर फंजाई में प्रेजेंट है लेकिन हायर फंजाई में ये एब्सेंट। अब ये फ्लैजेला संख्या के आधार पर 2 होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यदि ऊपर के हिस्से में पाए जा रहे हैं तो एंटीरियर, यदि नीचे हैं तो पोस्टीरियर। देखिए ये लोअर फंजाई में प्रेजेंट है तो हम इनके डायग्राम बनाएं इस तरीके से। मान लीजिए मोटाइल स्ट्रक्चर क्या है? यदि मोटाइल स्ट्रक्चर है तो वो या तो ज़ूस्पोर है या गैमीट है। ठीक है, मान लीजिए हम कहें ज़ूस्पोर है। ज़ू मतलब चलने वाला स्पोर, यानी जो मूवमेंट कर सकता है, जो बीजाणु, उसे हम कहेंगे ज़ूस्पोर। इसका मतलब वो मोटाइल है, फ्लैजेला इसके अंदर है। तो फ्लैजेला 2 हैं, 1 है, या फ्लैजेला कितने प्रकार के हैं? तो यदि या तो ज़ूस्पोर या हम इसको कहेंगे गैमीट। कहाँ? इन लोअर फंजाई। हायर फंजाई में ये कभी भी नहीं होते। ठीक है, अब ये फ्लैजेला जो हैं वो किस प्रकार के हैं? तो फ्लैजेला 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं विप्लैश, विप्लैश जिन्हें हम कहते हैं एक्रोनीमेटिक, एक्रोनीमेटिक। ठीक है, और ये फ्लैजेला कैसा होता है? देखिए जैसे ये फ्लैजेला है तो ये स्मूथ है, स्मूथ है, दिख रहा है, इस पे हेयर्स नहीं है, तो हम कहेंगे इसको स्मूथ फ्लैजेला। ठीक है, दूसरा हो सकता है टिंसेल, टिंसेल को हम कहते हैं पेंटोनीमेटिक, पेंटोनीमेटिक। और ये कैसा होता है? देखिए हेयरी, जिस पर क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। तो 2 तरह के फ्लैजेला हो गए। अब ये अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह के, लोअर फंजाई की भी कई क्लासेस हैं, उनके अंदर अलग अलग फंजाई में किसी में एक्रोनीमेटिक है, किसी में पेंटोनीमेटिक है, किसी में दोनों हैं और एक साइड में और एक पीछे की साइड में। अब इनकी स्थिति के आधार पर फ्लैजेला, जैसे हम यहाँ कहें कि लेटरल यदि हैं तो देखिए, यदि हम कहें एंटीरियर है तो ये यहाँ है। ठीक है, ये एंटीरियर हो गया। यदि यहाँ है तो ये कैसा हो गया? पोस्टीरियर, पीछे की तरफ हो गया। और यदि यहाँ है तो कैसा हो गया? लेटरल। ठीक है, तो ये फ्लैजेला यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। तो इसकी स्थिति के अनुसार इनको हम कह सकते हैं, पोजीशन के आधार पर फ्लैजेला को एंटीरियर, पोस्टीरियर या लेटरल हो सकता है। अलग अलग क्लासेस में जब आप क्लासेस पढ़ोगे अलग अलग हम बताएंगे आपको, आपके जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल फ्लैजेला हो सकता है। तो फ्लैजेला के टाइप हो गए, देखिए लोअर फंजाई में ही होता है, हायर में नहीं होता है। विप्लैश हो सकता है यानी स्मूथ, जैसा हमने यहाँ बनाया है, और टिंसल हो सकता है जिसे हम पेंटोनीमेटिक कहते हैं, और ये होता है हेयरी। ठीक है, अब यदि हम इनके हाइफी के स्ट्रक्चर देखें,